आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो सुन के आप शायद अपनी सुबह की आदत ही बदल दें, क्योंकि ख़तरा वहाँ से नहीं आता जहाँ हम सोचते हैं। ख़तरा वहाँ से शुरू होता है जहाँ हम बिल्कुल सेफ महसूस कर रहे होते हैं। जैसे आपका रोज़ाना का ब्रेकफास्ट, वही अंडे जो आप सालों से खा रहे हैं, वही तरीका जो आपको आपकी अम्मी ने, नानी ने बताया और आपने भी वही सीखा। आज मैं आपको बताऊंगी कि वो आदत, वो तरीका, वो छोटी छोटी चीज़ें जो बिल्कुल नॉर्मल लगती हैं, 60 साल की उम्र के बाद वो आपकी सेहत को खामोशी से नुकसान पहुंचा रही होती हैं। और नुकसान भी ऐसा जो अंदर से होता है, कोई दर्द नहीं, कोई इशारा नहीं, कोई सिग्नल नहीं, बस एक दिन अचानक हॉस्पिटल का बेड और फिर पता चलता है कि गलती तो रोज़ हो रही थी। मैं डॉक्टर मलाइका हूँ और आप देख रहे हैं फिट लिट हेल्थ। और आज मैं आपको वो 7 गलतियां बताऊंगी जो 60 साल से ऊपर के लोग अंडों के साथ कर रहे होते हैं और जिनका ख्याल तक उन्हें नहीं आता कि हम कुछ गलत भी कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं कि आप मेरी वीडियो किस शहर से और किस मुल्क से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ देखी जा रही है। मुझे ये जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होगी। अब यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ, अंडे बुरे नहीं हैं। अंडे एक्चुअली 60 के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट फूड है। इससे प्रोटीन मिलता है, आंखें स्ट्रॉन्ग होती हैं, याददाश्त बेहतर होती है और आपको भरपूर एनर्जी मिलती है। लेकिन यही तो बात है, अगर सही तरीके से नहीं खाया गया तो यही अंडा, यही फ़ायदेमंद चीज़ आपके लिए एक बड़ा मसला बन सकती है। और ये सिर्फ एक आध गलती की बात नहीं है, 7 अलग अलग गलतियां हैं। कुछ तो बिल्कुल सिंपल हैं, कुछ थोड़ी गहरी हैं और एक तो ऐसी है जो मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि अभी भी आपके घर में वो ज़रूर हो रही होगी। तो सीधा शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 7 से। 7वें नंबर पे जो गलती है वो है जर्दी को फेंक देना। बहुत से लोग सालों से अंडा खाते हैं, सिर्फ सफ़ेदी और जर्दी डस्टबिन में फेंक देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी ने एक बार उन्हें बोल दिया था कि जर्दी में बहुत कोलेस्ट्रॉल होता है और कोलेस्ट्रॉल जो है वो दिल के लिए बुरा होता है। बस ये बात दिल में बैठ गई, तब से जर्दी का काम सिर्फ और सिर्फ डस्टबिन में जाना रह गया है। लेकिन सच्ची बात ये है कि पूरी साइंस अब बदल चुकी है। नई रिसर्च कहती है कि ज्यादातर सेहतमंद लोगों में अंडे की जर्दी खाने से दिल का कोई भी ऐसा खतरा नहीं होता है और जर्दी में जो कुछ है वो आपकी उम्र में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। जर्दी में कोलिन होता है जो सीधा आपके दिमाग तक काम करता है, याददाश्त को बेहतर बनाता है, बात करते वक्त अल्फाज नहीं भूलते, कंसंट्रेशन बनी रहती है। फिर जर्दी में ल्यूटीन और जियाजेंथीन होता है। ये 2 चीज़ें हैं जो आपकी आंखों को प्रोटेक्ट करती हैं। 60 के बाद जब आंखें कमज़ोर होने लगती हैं तब यही चीज़ें उन्हें संभालती हैं। और विटामिन डी भी मिलता है जर्दी से, जो आजकल बहुत कम लोगों को ठीक तौर पर मिल पाता है। तो अगर आप सालों से जर्दी फेंक रहे हैं तो आप अंडे का सबसे कीमती हिस्सा ही छोड़ रहे होते हैं। जब तक किसी डॉक्टर ने स्पेशली मना ना किया हो, आज से अपना पूरा अंडा खाना शुरू कर दें। अब आते हैं नंबर 6 गलती पर। यह गलती इतनी आम है कि आप खुद भी कहेंगे इसमें ऐसा बुरा क्या था। अंडों को घी में या फिर तेल में फ्राई करना और ऊपर से पिघला हुआ चीज़ शामिल करना। सुबह का नाश्ता बिल्कुल इस तरह से परफेक्ट लगता है, खुशबू आती है, दिल खुश हो जाता है। लेकिन यहाँ एक अनदेखा नुकसान शुरू हो जाता है। अंडा खुद तो बिल्कुल ठीक है, हल्का, प्रोटीन से भरा, लेकिन जब आप उस पर इतना घी, इतना तेल और चीज़ की भरी हुई तह लगा देते हैं तो वो चीज़ें आपके दिल पर रोज़ एक बोझ डालना शुरू कर देती हैं। कोलेस्ट्रॉल ऐसा ऐसा बढ़ता रहता है, खून में सूजन आती है और ख़ास तौर पर तब जब आप ऑलरेडी ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे हों या डॉक्टर ने दिल का ख्याल रखने का कहा हो। एक बार या 2 बार की बात तो नहीं होती, लेकिन हफ्ते के 7 दिन रोज़ वही तरीका अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो नुकसान अंदर से होता रहता है, बिल्कुल खामोशी से, बिना किसी इशारे के। तो इसका क्या हल है? पतली सी कोटिंग ऑलिव ऑयल की या सिर्फ कुकिंग स्प्रे, और इसके साथ में आप पालक, टमाटर या कोई भी सब्जी शामिल करके अंडे का ऑमलेट बना सकते हैं। अंडा भी वही रहता है और आपका टेस्ट भी बना रहता है और आपका दिल भी साथ ही साथ महफूज रहता है। 5वें नंबर की गलती पर आते हैं और ये वाली अक्सर तब होती है जब घर में खुशी का माहौल होता है। ईद है, मेहमान आए हैं, टेबल पर खाना लगा हुआ है, चाय के दौर चल रहे हैं, सब हंसी मजाक कर रहे हैं और बीच में रखा हुआ है अंडा।
पका हुआ प्लेट में सजाया हुआ और किसी ने ध्यान नहीं दिया कि कितना वक्त गुजर गया है। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पका हुआ अंडा भी अगर ज़्यादा देर तक कमरे के टेम्परेचर पर रह जाए तो वो खाने के काबिल रहता ही नहीं है। 2 घंटे बस इतना वक्त होता है जिसके बाद उसमें ख़तरनाक किस्म के बैक्टीरिया इतनी तादाद में बढ़ जाते हैं जो कि आपको बीमार कर सकते हैं। और अगर कमरा गर्म हो तो ये वक्त और भी कम हो जाता है। 1 घंटे तक बाहर से अंडा बिल्कुल ठीक लगता है आपको, खुशबू भी नॉर्मल होती है, रंग भी वही रहता है, कोई पता नहीं चलता, लेकिन अंदर कुछ और हो रहा होता है। और 60 के बाद ये ज़्यादा सीरियस क्यों है? क्योंकि उम्र के साथ हमारे पेट के एसिड्स बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं और कई आम दवाइयाँ भी इस एसिड को मज़ीद कम कर देती हैं। मतलब वही अंडा जो आपके घर के 35 साल के किसी फर्द को कुछ नहीं करेगा, वो आपको हॉस्पिटल तक पहुंचा सकता है। ये डर दिलाने के लिए नहीं कह रही, इसलिए कह रही हूँ कि आप अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं, बस थोड़ा सा आपने ध्यान देना है। अगर घर में मेहमान हैं और खाना लगा है तो गर्म चीज़ें गर्म रखें, ठंडी चीज़ें ठंडक में रखें, बचे हुए खाने को जल्दी से फ्रिज में रखें और अगर दिल में शक आए तो फेंक दें। एक बची हुई डिश का नुकसान छोटा है, 2 दिन बिस्तर पर लेटने का नुकसान इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। अब आते हैं हम चौथे नंबर की गलती पर, और ये वो वाली गलती है जो कि बिल्कुल खामोशी से होती है, बिना किसी के जाने। हर रोज लगभग हर घर में आप अंडे तोड़ते हैं, हाथ में कुछ लगता है, आप हाथ कपड़े से साफ करते हैं जो पास में लटका होता है, फिर डबल रोटी उठाते हैं, चाय का कप पकड़ते हैं या अपनी दवाइयों का डब्बा खोल लेते हैं। बस इन तमाम जगहों पर अब बैक्टीरिया पहुंच चुके हैं। दिखते नहीं हैं, महसूस नहीं होते, लेकिन हैं जरूर। अंडे का छिलका जो आपको बाहर से तो बिल्कुल साफ लगता है, लेकिन अपने अंदर वो बैक्टीरिया का भरमार किए होता है और वो हाथ से सीधा हर उस चीज पर चले जाते हैं जिसे आप छूते हैं। ये घर की रसोई में सबसे आम और सबसे अनदेखी गलती है। इसलिए नहीं कि कोई लापरवाही है, इसलिए कि ये आदत इतनी पुरानी है कि कोई सवाल ही नहीं उठाता। इसका हल क्या है? अंडा तोड़ने के फौरन बाद साबुन और पानी से हाथ धोएं। जिस जगह अंडा रखा उसे गर्म पानी से साफ करें। बस ये 2 काम करने हैं और आप अपने आप को और अपने घर में बैठने वाले सबको महफूज रख सकते हैं। और अब आते हैं तीसरे नंबर की गलती पर। ये वाली गलती सुन के शायद आप कहें मैं तो सालों से ये कर रहा था, कुछ नहीं हुआ, लेकिन उम्र के साथ आपका जिस्म भी बदल जाता है। अंडे के डब्बे पर जो तारीख लिखी होती है वो कोई रैंडम नंबर नहीं होती, वो वक्त होता है जिसके बाद अंडे की अंदर की हिफाजत कमज़ोर पड़ने लगती है, बैक्टीरिया के लिए रास्ता आसान हो जाता है और अंडा बाहर से बिल्कुल ठीक लगता है, रंग भी वही होती है, खुशबू भी वही होती है, कोई फ़र्क नहीं, लेकिन अंदर कुछ बदल चुका होता है। एक सिंपल काम जो डॉक्टर और फूड एक्सपर्ट्स करते हैं वो है फ्लोर टेस्ट। एक बाउल में ठंडा पानी भरें, अंडा धीरे से अंदर आप रख दें। अगर वो सीधा तली पर लेट जाए तो वो बिल्कुल ताज़ा है, अगर थोड़ा खड़ा हो जाए जल्दी यूज़ कर लें उसे, अगर ऊपर आ जाए तो उसे बिल्कुल फेंक दें, डिस्कार्ड कर दें। बस इतना सा आपने टेस्ट करना है उसका। और जब नई डब्बी घर लाएं, पहली वाली आगे रखें, नई वाली पीछे रखें। ये एक छोटी सी आदत सालों तक गलत अंडा खाने से बचाती है आपको। अब आते हैं हम दूसरे नंबर की गलती पर, और ये वाली सोशल मीडिया ने और भी ज़्यादा फैलाई है। अंडा जो है वो कच्चा होता है, जर्दी जो है वो बाहर बह रही होती है। वीडियोस में तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है, लेकिन आपके नाश्ते की मेज़ पर ये तस्वीर बिल्कुल अलग होती है। पूरा अंडा तब तक महफूज नहीं जब तक अंदर तक पूरी तरह से वो पक ना जाए, सफ़ेदी भी और जर्दी भी। 60 के बाद जो इम्यून सिस्टम है वो पहले जैसा तेज नहीं रहता। जो तकलीफ एक जवान जिस्म में एक दिन में गुजर जाती है वो इस उम्र में कई दिन और कई मुश्किलें ले आती है। जर्दी का पका होना कोई बुरी बात नहीं, वो वही अंडा है, वही जायका, बस आपके लिए महफूज है। और अब हम आते हैं नंबर 1 पर, जो कि है सबसे बड़ी गलती। और ये सिर्फ खाने की गलती नहीं है, ये है यादों की बात। ईद पर जो ख़ास चीज़ बनती थी घर में, अम्मी की वो डिश जो सिर्फ उन्होंने सिखाई थी, नानी के हाथ का वो मीठा जो आज भी ज़ुबान पर है, इन तमाम चीज़ों में ज़्यादातर कच्चा अंडा होता था, बिल्कुल ना पका हुआ। और किसी ने नहीं सोचा कि कुछ गलत भी हो सकता है, क्योंकि ये तो हमेशा ऐसे ही बनता है। यही वजह है कि ये गलती सबसे
बड़ी है, इसलिए नहीं कि ये सबसे ज़्यादा लोग करते हैं, बल्कि इसलिए कि इसको करते वक्त दिल में ऐसा कोई भी ख्याल नहीं आता है। अगर तो आप किसी भी चीज़ में कच्चे अंडे को इस्तेमाल कर रहे हैं तो कच्चे अंडे में बैक्टीरिया सिर्फ छिलके पर नहीं होते, वो उसके अंदर भी मौजूद होते हैं और 60 के बाद हाजमा और इम्यून सिस्टम दोनों बहुत ज़्यादा धीमे हो जाते हैं। एक छोटी सी इन्फेक्शन भी बड़ी तकलीफ दे बन सकती है आपके लिए। लेकिन अच्छी खबर ये है कि आपको कोई रेसिपी, कोई याद, कोई चीज़ नहीं छोड़नी। बाज़ार में पेस्चराइज्ड अंडे मिलते हैं, ये अंदर से साफ़ होते हैं, टेस्ट वही होता है, टेक्सचर भी सेम होता है। नानी का मीठा भी वैसे ही बनेगा, अम्मी की डिश भी, बस इस बार बिना किसी खतरे के। और दो छोटी सी चीज़ें जो रोज़ काम आती हैं। अंडा जो है वो सीधा आप फ्रिज से निकाल कर मत पकाएं, 20 मिनट पहले उसे बाहर रख दें और फिर उसे इस्तेमाल करें। और अगर आप अंडे को उबाल रहे हैं तो उबालते वक्त पानी में थोड़ा सा सिरका डाल दें। अगर छिलका थोड़ा फट भी जाए तो अंडा अंदर से सील हो जाता है और बाद में छिलका उतारना भी आसान होता है। ये 7 गलतियां थी और अगर आप आज बस एक चीज़ बदलते हैं तो वो भी काफ़ी है। अंडा आपका दुश्मन नहीं है, ये 60 के बाद सबसे बेहतरीन दोस्त है अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। आपने पूरी वीडियो देखी, इसका मतलब है कि आप अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखना चाहते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप ये वीडियो अपने किसी बेहद अजीज साथी के साथ ज़रूर शेयर करें, किसी ऐसे इंसान के साथ जिसकी उम्र 60 के करीब है या उससे ज़्यादा है, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा ख्याल ये होता है कि किसी को सही वक्त पर सही गाइडेंस प्रोवाइड करना। चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब कर लें और अगर आज की वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया है तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक लफ्ज़ लिखें कि समझ आ गई। मैं हर एक कमेंट को खुद पढ़ती हूँ। अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का भी ख्याल रखें।